नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको गर्भाशना योग को करने का सबसे आसान तरीका और इससे होने वाले हेल्थ बेनिफिट के बारे में बताएंगे। दोस्तों, गर्भाशना योग को करने से हमारे चेहरे की चमक में वृद्धि होती है। यह एक एडवांस और पावरफुल योग है। इस अभ्यास को करने के लिए हमारे शरीर में पर्याप्त फ्लेक्सिबिलिटी का होना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, यह आसन उत्तेजित, उद्विग्न, क्रोधित और असंतुष्ट मन को शांत करता है। यह स्नायु दौर्बल्यता को भी दूर करता है। जो लोग खुद पर काबू न रख सकते हो या फिर जिन लोगों को अत्यधिक क्रोध आता है और व्यक्ति चाहकर भी शांत नहीं हो पा रहा है, उन लोगों ने इस अभ्यास को दिन में कम से कम 3 बार जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए। इस अभ्यास को करने से हमारा शरीर काम, कूलिंग और रिलैक्स स्टेज में आता है। दोस्तों, यह अभ्यास हमारे डाइजेशन से जुड़े सभी विकारों को दूर करता है। जिन लोगों को भूख नहीं लगती है, इस अभ्यास को करने से खुलकर भूख लगती है और यह अभ्यास हमारे शारीरिक संतुलन को बढ़ाने वाला एक बेस्ट अभ्यास है। आइए देखते हैं कि गर्भाशना योग को सबसे आसान तरीके से कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। दोस्तों, गर्भाशना योग को करने के लिए हमको पद्मासना को अच्छी तरह से लगाना आना चाहिए। सबसे पहले इस अभ्यास को हम बहुत ही आसान तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले ऐसे ही दंडासना की पोजीशन पर आपने कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए ऐसे बैठ जाना है और फिर अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं। ऐसे अर्ध पद्मासना की पोजीशन पर आपने आना है और अपने राइट हाथ को ऐसे अपने घुटने के बीच में से ऐसे निकाल लेते हैं और ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा बना लेते हैं और कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए एक आरामदायक अवधि के लिए कम से कम 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखें। जब आप ऐसे ही इस अभ्यास को कर लेते हो तो फिर अपने हाथों को ऐसे अपने कानों के दोनों हाथों से ऐसे अपने कानों को पकड़ लेते हैं और ऐसे सीधे देखते हैं। अपने लेफ्ट पैर को भी ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ सकते हैं। और फिर ऐसे सीधे फिर दूसरे पैर से ऐसे अपने लेफ्ट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लें और अपने हाथ को ऐसे अपने घुटने के बीच में से ऐसे निकालकर ऐसे अपने दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा बनाकर कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए किसी एक वस्तु पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए कम से कम 2 मिनट तक ऐसे ही रुकते हैं। अपने दोनों हाथों से ऐसे अपने कान को पकड़ लें और फिर सीधे ऐसे ही पहले आप दोनों पैरों से इस अभ्यास को 4 से 5 बार कीजिए। इसके बाद हम गर्भाशना योग को प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों, यह अभ्यास हमारे शरीर को साधने वाला अभ्यास भी कहा जाता है। ऐसे ही आपने बैठ जाना है और अपने राइट पैर को उठाकर लेफ्ट थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं और अपने हाथ को ऐसे अपने घुटने के बीच में से ऐसे निकाल लेते हैं और अपने दूसरे पैर को भी ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं। और अब आपने अपने लेफ्ट पैर को राइट थाइस के पास आपने रखना है, यानी कि आपने पद्मासना को लगाना है। ऐसे अपने हाथ को ऐसे घुटने के बीच में से निकाल लें और अपने दोनों हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा बना लेते हैं और ऐसे अपने हाथों को ऐसे अपने माथे के जितने समीप ला सकते हैं माथे पर स्पर्श कराने की कोशिश करें। कम से कम 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। अपने शरीर का समस्त भार आपने अपने हिप्स पर रखते हुए इस अभ्यास को प्रैक्टिस करना है। कम से कम 2 मिनट तक ऐसे ही इस गर्भाशना योग की पोजीशन पर रहें। यह अभ्यास क्रोध, उत्तेजना, मानसिक तनाव, अवसाद जैसे समस्त विकारों को दूर करता है। खुद पर काबू न रख पाने वाले व्यक्तियों ने इस अभ्यास को दिन में कम से कम 3 से 4 बार जरूर करना चाहिए। और फिर धीरे धीरे नीचे
ऐसे अपने पद्मासन को खोल लेते हैं और ऐसे दंडासन की पोजीशन पर बैठ जाना है। ऐसे ही इस गर्भासना योग को आप 2 से 3 बार कम से कम 2-2 मिनट होल्ड करके प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, यह अभ्यास को करने से हमारे चेहरे के चमक में वृद्धि होती है। जब हम इस अभ्यास को करते हैं तो हमारे संपूर्ण शरीर में ब्लड सर्कुलेशन दुरुस्त होता है। इसके बाद आपने ऐसे ही दंडासन की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाना है। श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपने सिर को ऐसे अपने घुटनों पर लगाने की कोशिश करते हैं। अपने सिर को ऐसे अपने घुटनों पर लगाने की कोशिश करते हैं। श्वास अंदर भरते हुए सीधे